त्रिकोणमिति, ये काफी इंपॉर्टेंट है और बिहार बोर्ड में कम से कम 20 मार्क्स का इससे आता है एग्जामिनेशन में। तो त्रिकोणमिति का एक शाब्दिक अर्थ हम लोग कर सकते हैं। त्रि मतलब होता है तीन और कोण मतलब होता है कोण, मिति मतलब भुजा। और हम लोग कह सकते हैं इसकी अगर परिभाषा के रूप में अगर हम लोग कर सकते हैं तो इस बुक में जनरल दिया हुआ है। ये शब्द जो है ना ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से बना हुआ है, त्रि, गोनो और मैट्रोन से बना। इस प्रकार ये त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है कि गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत में त्रिभुज की भुजाओं और कोणों की माप, भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन जो होता है वो त्रिकोणमिति हमारा कहलाता है। अब ये त्रिकोणमिति में जनरली आज त्रिकोणमिति के पढ़ाने के पहले, इसको चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हम लोग आज एक वृक्ष के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो वो जो वृक्ष है एक यूनिक टाइप का वृक्ष है और इसी वृक्ष से पूरा त्रिकोणमिति का प्रभाव हुआ है। त्रिकोणों ठीक है, ये जो वृक्ष है ये है पेड़ त्रिकोणमिति का। अब पता होना चाहिए जब पेड़ है तो उसमें फल भी होगा, तो फल जो होगा, जो फल गिरेगा उससे भी फल बनेगा। तो ये जो विशेष प्रकार जो वृक्ष का नाम है त्रिकोणमिति, इसमें 6 खासियत, 6 ही फल फलते हैं। और वो फल का नाम क्या है? पहला फल का नाम है साइन, एक फल है साइन, एक फल का नाम है कॉस, एक फल का नाम है टेन और दूसरे फल का नाम है कॉट और एक है सेक और एक है वासेक। ये 6 प्रकार का ही फल है। अब पता होना चाहिए जब फल है, जब फल नीचे गिरेंगे, धरती भी गिरेंगे, उससे प्रभाव होगा। और तो ये फल हमारे साइन अगर नीचे आ रहा है तो साइन का बहुत सारा फॉर्मूला आएगा, साइन का तो 4-5 तरह के, फिर इनका फॉर्मूला आएगा, इसका फॉर्मूला होगा, इसका। तो इस तरह से हम लोग त्रिकोणमिति के पेड़ से हम लोग आज जानेंगे कितने कितने फॉर्मूला हो सकता है, कितना कितना ब्रांचेस हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मेन चीज पे। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम लोग डायग्राम तैयार करते हैं। ए बी ये 90, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज का डायग्राम तैयार है। और ये समकोण त्रिभुज में कहता है कि ये थीटा, इस थीटा घर में कुछ भी हो सकता है, थीटा घर में अल्फा बीटा गामा है ना, देन ABCD समथिंग कुछ भी। तो ये थीटा और ये 90 है ना, जो समकोण है 90। तो कहते हैं थीटा के सामने जो बली भुजा जो होती है ना, चाहे वो थीटा किसी एंगल, अगर थीटा यहाँ पर अगर है तो इसके सामने का ये लंब हो जाएगा। अगर थीटा हमारा किसी भी कंडीशन में अगर जहाँ भी होगा उसके सामने की भुजा ही वो लंब होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा लंब, ठीक है। और ये हमारा लंब हो गया और इसको लंब को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। और इसको P से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग क्या से डिनोट करते हैं? P से। लंब को हम लोग P से। और फिर ये तो ये हो गया हम लोग का। और इसके सामने कि 90 के सामने वाली जो भुजा है इसको हम लोग कर्ण से डिनोट करते हैं। कर्ण इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कर्ण कहते हैं। और इसको H से डिनोट करते हैं। H मतलब हो गया हाइपोटोनियस, ठीक है, हाइपोटोनियस। और रेस्ट जो बच जाता है उसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? आधार। और इसको हम लोग B से डिनोट करते हैं। B मतलब हो गया बेस, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये 90 के सामने का जो भुजा होगा वो क्या होगा? हमारा कर्ण होगा, यानी कि H होगा, ठीक है। और फिर थीटा के सामने का जो भुजा होगा वो हमारा क्या होगा? लंब होगा। और जो नीचे रेस्ट जो भुजा बच जाएंगे उसको हम लोग कहेंगे आधार, ठीक है। अब इसमें एक चीज समझने वाली चीजें हैं। अगर मान ली त्रिभुज हमारा ऐसा रहा, ठीक है ना, और थीटा मेरा जो है ना, थीटा हमारा यहाँ अगर रहेगा, ठीक है,
और 90 अगर मेरा ये रहेगा, ये मेरा 90 है, तब क्या कंडीशन हो जाएगा, तो थीटा मेरा कहाँ, यहाँ इसके सामने को, ये हमारा लंब हो जाएगा और ये हमारा कर्व और रेस्ट बच जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, बी। इसका मतलब एक चीज से हम लोग समझ में आ गया, थीटा कहीं रहे तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब होगी, 90 के सामने वाली जो भुजा होगी वो कर्ण होगी और रेस्ट जो बच गया आधार होगा। किसी कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। अब इतना समझने के बाद हम लोग अब इसमें एक ये जो हमारा है 10th में ज्योमेट्री हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस एक बहुत बड़े फिलोसोफर भी थे और उन्होंने गणित के क्षेत्र में भी इन्होंने एक थ्योरम दिया जिसका नाम पड़ा पाइथागोरस थ्योरम। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जानेंगे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है। यहाँ पे फॉर्मूला एक लंब यानी कि पी हो गया, यानी कि पी का स्क्वायर, सॉरी ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये जो हमारा है ये है हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम का, पाइथागोरस प्रमेय। इसके अकॉर्डिंग होता है यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि इसका जो स्क्वायरिंग है, ठीक है, इस दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये फॉर्मूला हम लोग, मेन फॉर्मूला हम लोग का यही हो गया, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया, एक मेन फॉर्मूला हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये सारे चीजें जो हम बता रहे हैं ये हॉट ट्रिक में ये दिया हुआ है, ठीक है। इस चीज को हम लोग देख सकते हैं, एक स्टेप में सारा कुछ है, इसे उतारने की जरूरत नहीं, हम लोग इसको सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे और जिनको लगेगा वो उतार सकते हैं, ठीक है। तो एच स्क्वायर, अब इस फॉर्मूला हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ये एक मेन फॉर्मूला है। इसके बाद जैसे एक रिलेशन में देखेंगे, जब किसी का शादी विवाह जब होता है तो क्या होता है, उसमें सिर्फ लड़के लड़के की शादी विवाह होता है, उनके कारण से क्या होता है, रिश्ते और बदल जाते हैं। लड़के का कौन, सास है, ससुर है, साली है, साला, ये कितना रिश्ता बन जाता है, इधर में ननद है, देवर है, बहुत सारे बन जाते हैं। तो अगर इसमें साथ भी यही सिर्फ एक को याद करेंगे बहुत सारा रिलेशन आ जाएगा। फिर ऑफर वाला सिस्टम सुने होंगे, ठीक है ना, जैसे एक क्वार्टर लेंगे दूसरा क्वार्टर फ्री, एक चौमन प्रास लेंगे छोटा चौमन प्रास फ्री, होता है ना। तो ये है ऑफर इसका। इस अगर ये फॉर्मूला अगर याद कर लेंगे, इसके साथ सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब कैसे याद होगा, सब ट्रिक देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब एच है, यहाँ एच है, ये स्क्वायर को जब हम लोग उस साइड करेंगे, बराबर के उस पार जाएगा तो क्या आएगा, रूट में आता है, ये पता होना चाहिए। बराबर उस तरफ जाएगा रूट में आएगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस में ये बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा एक फॉर्मूला बन जाएगा। अब यहाँ एक फॉर्मूला बन जाएगा, ये क्या बन गया हम लोग का, एक नया फॉर्मूला, ठीक है। पहला तो ये मेन फॉर्मूला है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये बन गया कि एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला हम इसी को लेके चलेंगे, ठीक है। चलिए इसको लेके हम लोग चलते हैं यहाँ पे फिर से पुनः। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, एच स्क्वायर है। अब इस पी को जो है इस साइड में करेंगे, तो ये बराबर के जब इस बार इंडिया से पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान से इंडिया आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, है ना, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर। कोई दिक्कत, या इस स्टेप को लेके चल रहे हैं, यहाँ एच स्क्वायर उतारे, इसको इधर भेजिए, पी स्क्वायर हो गया, बराबर क्या बन गया, बी स्क्वायर, ठीक है। इस स्टेप में देखेंगे तो b बराबर यानी कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो ये एक मेरा नया फॉर्मूला यहाँ पे बन गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जब इसका मतलब क्या हो गया, आधार बी फॉर बेस यानी कि आधार, आधार बराबर क्या हो, आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब इससे एक और फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं, क्या बन जाएगा, तो सिर्फ b बराबर, है ना, तो क्या होगा, इसको उधर भेज देंगे तो रूट में आ जाएगा, यहाँ पे रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में ये पी स्क्वायर। एक फॉर्मूला हमारा एक यहाँ पे बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब तीसरा स्टेप हम लोग आएंगे, फिर से हम लोग एक स्टेप को लेके आ रहे हैं, यहाँ से फिर से इसी को लेके चल रहे हैं पुनः। तो इस बार क्या रखेंगे, एच यहाँ पे रखें हम लोग, ठीक है। इस बार बी को इस साइड भेज देंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, बी, और बराबर क्या बचेगा, पी स्क्वायर। मतलब क्या हो गया कि पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला मेरा नया लॉन्च हो गया, ठीक है। अब फिर सिर्फ p बराबर तब कहेंगे क्या, तो एच स्क्वायर माइनस में ये बी स्क्वायर, ये रूट अंडर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये मेरा एक फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है।
तो इस प्रकार से हम लोग क्या देख रहे हैं कि सिर्फ एक फॉर्मूला हम लोग याद करना, सिर्फ एक को याद करना, एक सदे सब सादे सब जाए, एक को साधेंगे सब सदा जाएगा, है ना। सिर्फ एक के तो याद करना, इसी का सारा गुण है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्या है, जैसे एच स्क्वायर बराबर क्या हो गया, फॉर्मूला याद करें पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको इधर भेज दिए हम लोग, रूट अंडर आ गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। इसी स्टेप को यहाँ पे लेके आ रहे हैं हम लोग, एच स्क्वायर उतारे और इस पी को इधर भेज दिया, मतलब माइनस पी स्क्वायर हो गया, बराबर क्या बचा बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया हम लोग को एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये फॉर्मूला नया बन गया हम लोग का। अब फिर ये जो स्क्वायर जो है इसको हम लोग इधर साइड में ला देंगे, तो यहाँ पे क्या रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। फिर अगले स्टेप में फिर इसी को लेके आ रहे हैं, एच स्क्वायर माइनस, इसको इस बार इधर भेज दी, माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर ये इतना सा फॉर्मूला अगर याद है ना, ये एक तो बेसिक फॉर्मूला हो गया, इतना से याद होना ही चाहिए, मैं तो बनने वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है। इतना में किसी को दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। तो ऑफ करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बनेंगे। अब आते हैं हम लोग त्रिकोणमिति की मेन 6 निष्पत्तियां पर, ठीक है। तो 6 निष्पत्तियां, अगर अब त्रिकोणमिति में क्या है ना, फिर 6 फॉर्मूला याद है। अगर 6 को अगर याद हो जाता है तो आगे का सारा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। तो वो 6 फॉर्मूला क्या है, तो पहला फॉर्मूला हम लोग आएंगे नंबर 1 पे, कहता है कि साइन थीटा, ठीक है। तो थीटा का बारे में बता चुके हैं, थीटा घर में कुछ भी हो सकता है, थीटा बीटा अल्फा गामा समथिंग ए बी सी, ए से लेकर जेड तक कुछ भी डिजिट। तो यहाँ पे चूंकि हम लोग थीटा मान लेते, मानने तो पैसा नहीं लग रहा है, मान लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या मान लिए, थीटा मान लिए। तो साइन थीटा, तब एक यहाँ पे एक अनुपातिक दिया हुआ है, तो साइन थीटा बराबर हम लोग का होता है क्या है, कहता है क्या होता है, ये लंब बटे कर्ण। क्या होता है हम लोग का, लंब बटे कर्ण। तो लंब मेरा भाई कहाँ है, ये ना लंब है, लंब क्या है भाई, ए बी है लंब, ए बी बटे कर्ण क्या है मेरा, ए सी। ध्यान देंगे सब कोई, ए सी। तो ए बी बराबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पी, ए बी बराबर क्या है पी बटे इसका बराबर क्या हो गया एच। तो दिक्कत, ये एक मेरा मेन फॉर्मूला हो गया। अगर ये फॉर्मूला याद है तो सब बनेगा। फिर सिर्फ 6 फॉर्मूला हम डिफाइन कर रहे हैं, 6 के बाद सारा फॉर्मूला बन जाए, कहीं किसी को कष्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसका मतलब साइन थीटा बराबर हम लोग सीधा क्या हो गया, पी बटे एच। अब इतना लंबा चौड़ा हम लोग लिखेंगे नहीं, है ना, समझ गया। पी से परपेंडिकुलर यानी पी हो गया, कर्ण से हाइपोटेन्यूज यानी कि एच हो गया, अब बी से बेस यानी कि बी हो गया, ठीक है। अब दूसरा नंबर पे आते हैं हम लोग, कॉस थीटा, ठीक है। क्या हो गया, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर वो होता है हम लोग का क्या, आधार, ठीक है, अब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार हम लोग का क्या हो गया इस बार, बी हो गया, ठीक है। अब कर्ण मेरा क्या हो गया, ठीक है। तो बी कर्ण आधार मेरा हो गया बी, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बटे में एच, ठीक है। तो ये एक मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर में आते हैं हम लोग, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर हो जाएगा हम लोग का लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब मेरा वही ए बी, अब बटे आधार हो गया बी, यानी कि पी बटे में बी। ये फॉर्मूला हो। अगर ये 3 फॉर्मूला अगर याद है, ठीक है ना, 3 फॉर्मूला अगर याद है तो आगे के सारा फॉर्मूला हम लोग को अब आ जाएगा। सिर्फ 3 अब याद करना है। पहला फॉर्मूला क्या हो गया, साइन बराबर पी बटे एच, दूसरा हो गया कॉस बराबर बी बटे एच, तीसरा हो गया पी बटे बी। अब इसी का जस्ट उल्टा है, यानी कि साइन का जो उल्टा होता है क्या होता है, कॉसेक। कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट, ठीक है। तो सिर्फ 3 याद, अब से मतलब 3 तो इजी में याद हो सकता है, P बटे एच, बी बटे एच और बी पी बटे बी, ठीक है। अब ले रहे हैं उल्टा, यानी कि इसका उल्टा, इसका उल्टा लेंगे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 नंबर हम लोग आते हैं, ठीक है। तो साइन का उल्टा क्या बताया था हम लोग, कॉसेक, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक में क्या हो जाएगा इसका जस्ट उल्टा, यानी कि कर्ण, अब बटे क्या हो जाएगा लंब, ठीक है। कर्ण मेरा हो गया ए सी और बटे हो जाएगा ए बी, उलट जाएगा यानी एच बटे बी, ठीक है। अब फिर कॉस का उल्टा हो जाएगा, अगला हम लोग देखेंगे 5 नंबर में,
कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, ठीक है। सेक में क्या होता है तब कर्न बटे, ये हो जाएगा हमको AC और बटे में AC हो जाएगा H और ये हो जाएगा, ठीक है। अब 6 नंबर हो जाएगा हम लोग का टेन थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा ये वाला आ जाएगा इसका टेन थीटा, टेन थीटा हम इस बार लिखेंगे हम लोग आधार बटे लंब। आधार हम लोग का हो जाएगा BC और लंब हो जाएगा हम लोग का बराबर हो जाएगा B और बटे में ये फॉर्मूला यहाँ हो जाएगा फॉर्मूला हम लोग का। तो इस प्रकार से हम लोग 3 फॉर्मूला अगर याद करते 3 से 6, ठीक है। और 6 फॉर्मूला जिनको भी याद है तो सोचेंगे वो त्रिकोणमिति पूरी तरह से खत्म, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 6 फॉर्मूला इजी में याद कर सकते हैं हम लोग, है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। क्लियर है। अब इसी 6 फॉर्मूला से हम लोग, ठीक है, क्या हम लोग याद रखेंगे अब साइन बराबर P बटे H, कॉस बराबर B बटे H, टेन बराबर P बटे B, कॉसेक बराबर H बटे P, सेक बराबर H बटे B और टेन बराबर P बटे B। अब इस 6 फॉर्मूला से हम लोग आगे का सारा फॉर्मूला 14-15 फॉर्मूला जो भी है उसको हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो मिटा देते हैं। अब 7 नंबर पे आते हैं, फॉर्मूला नंबर 7 बुक में सब दिया हुआ है शॉर्टकट में। 7 नंबर पे ध्यान देंगे, बुक पे 7 नंबर को ध्यान देंगे। अगला फॉर्मूला हम लोग का है, एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो कहता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, ठीक है। रिलेशन हम लोग का यही है। क्या बोला कि साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है हम लोग का 1, ठीक है। तो ये 1 होता कैसे, इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। कैसे अगर चेक करते हैं 1 हो है ना, प्रूव करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं जैसे यहाँ साइन बराबर क्या है भाई, तो P है, P बटे H। अभी जस्ट बताए हम लोग साइन थीटा बराबर क्या होता है P बटे H, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है H बटे P, ठीक है। साइन बराबर फॉर्मूला जस्ट भी बताए 1 नंबर में, है ना, क्या होता है P बटे H और कॉसेक बराबर होता है H बटे P। अब H और H कैंसिल 1, P और P कैंसिल 1 गुना 1 बराबर 1। ये प्रूव हो गया आराम से। कैसे आया समझ में आ गया ना। अब तो इसी प्रकार से जितना फॉर्मूला सबको प्रूव कर सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है ना। अब हम लोग अब ऑफर वाला सिस्टम आ गया, क्योंकि गर्मी के सीजन एक पाउडर लेंगे दूसरा पाउडर फ्री होता है। ऑफर में एक बिस्किट का 2 बिस्किट, एक शैम्पू के साथ 2 शैम्पू फ्री मिल जाता है, समझता है। छोटा बड़का सा छोटा फ्री, यही ऑफर है। ये ऑफर क्या है, ये एक मेन फॉर्मूला हो गया हम लोग का। अगर जिनको ये फॉर्मूला याद है, यानी कि साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला हम लोग को याद है, इसके साथ 2 ऑफर मिलेगा। ऑफर क्या मिल रहा है, पहला नंबर ऑफर यहाँ देखेंगे हम लोग, साइन थीटा वाला की बात करें, सिर्फ साइन थीटा, ठीक है। क्योंकि गुना है बराबर उस तरफ जाएगा, भाग में आएगा, डिवाइड में आएगा, यानी क्या आएगा 1 बटे कॉसेक। फॉर्मूला बन गया यहाँ पे इजी में तुरंत, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। साइन थीटा इनटू 1, सिर्फ साइन की बात करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे, सिर्फ साइन की बात की है तो क्या हो जाएगा 1 और ये बटे में क्या हो गया कॉसेक। इसको समझना बहुत जरूरी है, नहीं किताब में तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। क्लियर कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये पहला हो गया। अब दूसरा अगर नंबर लेंगे हम लोग, मान लेंगे कि यहाँ पे लेते हैं कॉसेक, ठीक है। तो 1 अब बटे इस बार क्या आएगा, साइन नीचे आ जाएगा, तो दिक्कत साइन थीटा हो गया। यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया, तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो दिक्कत। तो एक फॉर्मूला हम यहाँ क्या लेते हैं, एक फॉर्मूला सिर्फ एक याद रखने हैं, क्या साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, इसको याद रखेंगे, 2 का ऑफर फ्री मिल जाएगा। साइन थीटा और 1 बटे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बटे साइन थीटा, ठीक है। अब हम लोग 8 नंबर पे आएंगे, या इसको गुम कर देते हैं, तो ठीक 8 नंबर पे आएंगे। अब 8 नंबर पे एक रिलेशन है कॉस थीटा इनटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ये एक मेन फॉर्मूला है, ठीक है। इसको उसी रंग से प्रूव करेंगे, जैसे अगर इसको प्रूव करना चाहेंगे, कॉस बराबर क्या होगा b बटे h, सेक बराबर क्या होगा h बटे b, h h कैंसिल, b p कैंसिल, सॉरी b b कैंसिल बराबर 1 गुना 1 बराबर 1, है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जस्ट लाइक उसी तरह प्रूव करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कॉसेक, कॉस बराबर सिर्फ कॉस की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस 1 बटे में सेक थीटा, ठीक है।
1 बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक थीटा, एक पहला फॉर्मूला प्रूव हो गया। अगर सेक को लेके चलेंगे यहाँ पे सेक थीटा बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा कॉस। दूसरा फॉर्मूला हम लोग का यहाँ आ जाएगा। देखिए सेम चीज है, कॉसेक और सेक ये उल्टा है ना रिलेशन इसका। कॉस और सेक बराबर 1, तो कॉस बराबर 1 बाय सेक और सेक बराबर 1 बाय कॉस। ठीक है, अब 8 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, 9 नंबर में आएंगे, 9 नंबर में आ जाएंगे रिलेशन है tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अगला रिलेशन उसको प्रूव अगर करना चाहेंगे उसी फॉर्म में आएगा। क्या आएगा देखिए, tan बराबर क्या होता है यहाँ पे p बटे p, कॉट बराबर क्या होता है b बटे में p, p p कैंसिल b b कैंसिल इक्वल टू 1 1 1 गुना 1 बराबर 1। इजी में प्रूव हो गया है ना। तो प्रूव भी समझना चाहिए, जानना चाहिए क्यों कैसे आया है ना। अब चलेंगे, अब इससे फिर ये एक ऑफर आ रहा है हम लोग को, फिर से ऑफर आ गया। गर्मी के दिन में बहुत सारा ऑफर आते रहता है, बहुत सारे, जैसे 4 साबुन लेंगे 1 साबुन फ्री, पता है ना ऑफर रहता है कि नहीं, ऐसा है बहुत ज्यादा। तो ये ऑफर है, एक को फॉर्मूला रखेंगे 2 फ्री। कैसे फ्री तो देखेंगे आप, tan बराबर tan थीटा इक्वल टू 1 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे cot थीटा। ठीक है, cot थीटा यहाँ पे दे देंगे, एक फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा हम लोग का। ठीक है, अब हम लोग फिर लेंगे हम लोग cot थीटा, cot बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय tan थीटा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक रिलेशन से हम लोग देखें, अब ये इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट, ये जितना फॉर्मूला हम लोग बता रहे हैं ये सब का यूज त्रिकोणमिति में, बिना इसको जाने हम लोग आगे के स्टेप भी नहीं समझ सकते। और आगे के 11 12 भी अगर पढ़ना होगा तो बिना इसके इस 14 15 फॉर्मूला जो है इसको पढ़े बिना आगे हम लोग नहीं सकते। ठीक है, इसको एकदम याद करना या इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, और बहुत इजी भी है। रिलेशन देखेंगे, साइन थीटा इनटू कॉस 1 हो गया, साइन बराबर 1 बाय कोसेक हो गया, कोसेक बराबर है तो 1 बाय साइन हो गया, कोसेक थीटा इनटू सेक थीटा इक्वल टू 1 है तो कॉस बराबर 1 बाय सेक और सेक बराबर 1 बाय कॉस। फिर रिलेशन देखते हैं हम लोग, tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 1 है तो tan थीटा बराबर 1 बाय cot थीटा और cot थीटा बराबर 1 बाय b। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए 8 नंबर तक समझने में। अब हम लोग आते हैं फॉर्मूला नंबर 10। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 10, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये मेरा एक फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, और इसके साथ ऑफर भी है। जैसे इसको याद करेंगे तो 4 को ऑफर, बहुत सारी चीजें में होता है, सर्फ लेंगे तो 4 को साबुन फ्री दे दिया, जिस तरह की ऑफर बहुत अच्छा है ना। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं रिलेशन की साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस प्लस कॉस का 1 होता है। ठीक है ना, अब भाई 1 होता कैसे, इसको चेक कर लेंगे। पहले सबसे पहला काम यही में चेक करेंगे, प्रूव करना सीखेंगे। कभी एग्जाम में प्रूफ भी आया, पूछ भी सकते हैं कोई। अब वही चीज बार बार जो चीजों हम लोग वही 6 का फॉर्मूला है ना, पहला फॉर्मूला वो सबसे बेसिक फॉर्मूला है अनुपात वाला। अब उसी को यहाँ पे यूज करें। देखिए साइन बराबर क्या बताए थे, अभी बताएंगे p बटे h क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू p बटे h होता है ना लोग में फॉर्मूला में। अब चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो भाई स्क्वायर तो दिक्कत हो गया स्क्वायर। cos बराबर क्या होता है b बटे h, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए तो दिक्कत नहीं। अब पहले दोनों साथ था, दो साथ रहता है, फिर क्या होता है कुछ हुआ तो बोल अलग नहीं हमको नहीं रहना, चलो आधा आधा बंटवारा करो, तो चलो बंटवारा कर देते इसका। यहाँ स्क्वायर चूंकि दोनों पे है, बंटवारा करना चाह रहा है भाई, तो p को भी दे देंगे और h को भी, दोनों खुश हो गया। ठीक है, फिर प्लस है यहाँ भी b स्क्वायर और यहाँ पे h स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अलग अलग हो गया। अब दोनों के यहाँ पे देख रहे हैं एलसीएम है ना, एलसीएम क्या है भाई तो h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तब यहाँ पे एलसीएम लेके p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, अब फॉर्मूला नंबर 1 जो सबसे पहले पाइथागोरस का थ्योरम बताए थे, वहां पे देखेंगे आप लोग p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है क्या, h स्क्वायर होता है ना। तो इस p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर घर में क्या लिख देंगे h स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा h स्क्वायर। ये h स्क्वायर कैंसिल बराबर क्या हो गया 1, ये 1 से क्या हो गया प्रूव हो गया, आ गया ना। तो दिक्कत
ठीक है, तो इस ढंग से हम लोग इस चीज को भी प्रूव कर सकते हैं, कहीं परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। जब इस प्रूफ को हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है, अब हम लोग आते हैं हम लोग मेन फॉर्मूला पे। अब इस ऑफर को देखेंगे, फटाफट ध्यान देंगे, यहाँ पे पहला ऑफर देखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉस को भेज देंगे बराबर के उस तरफ से, ठीक है ना। इंडिया से जाएगा पाकिस्तान, तो नेगेटिव वाला थिंकिंग तो आएगा ही, तो चले भाई यहाँ पे आ जाएगा क्या, माइनस, इसके लिए हो गया ये माइनस। अब एक फॉर्मूला ये बन जाएगा हम लोग का तैयार, ये फॉर्मूला नंबर पहला, इससे आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा, जिनको जरूरत है वो लिख सकते हैं, ऐसे किताब में डिफाइन किया हुआ है ना, और जिनको जरूरत है वो लिख भी सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा तो क्या हम लोग का बन गया 1, माइनस क्या बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, तो परेशानी। अब इससे और एक फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा, तो सिर्फ साइन को रखेंगे भाई, सिर्फ साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर को अगर इस तरफ भेजेंगे तो क्या आएगा हम लोग का, रूट में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा, समझ जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन एक फॉर्मूला पहले बताया था, साइन थीटा क्या होता है, p/x, अरे को ये भी बता दी, लेकिन कब किसको कैसे जरूरत है वो यूज करेंगे हम लोग, जब समस्या आएगी तब उसके बाद कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा। जैसे साइन का बहुत सारा 4-5 फॉर्मूला है ना, और भी फॉर्मूला है, लेकिन सबको कब यूज करना है वो हम लोग सीखेंगे, ठीक है। जैसे किचन में बहुत सारा सामान रहता है कि नहीं, अब बनाना है हमको खिचड़ी, तो क्या करेंगे, दाल और चावल को मिलाएंगे, दोनों मिक्स करके देंगे तब ना खिचड़ी बनेगा। अब अलग अलग बना देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो वही सवाल जब आएगा क्या बनाना है, खिचड़ी बनाना है या चावल दाल बनाना है, तो उस सिस्टमेटिक हम लोग समझेंगे, तब उस साइन का प्रयोग हम लोग करना सीखेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। पहले सिर्फ फॉर्मूला भी जान रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कॉस की बात करेंगे, इसी स्टेप को लेके चलेंगे, ठीक है। ये 2 हो गया यहाँ पे, अब इसको उठाते हैं, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1, यहाँ पे 1 आ गया। अब इस साइन को इस बार उधर भेजेंगे, वही नेगेटिव वाली बात आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे एक नया फॉर्मूला बन गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें इससे एक और फॉर्मूला हम लोग का बनेगा, फिर अगर कहेंगे कॉस थीटा, तो ये स्क्वायर को उधर भेजेंगे हम लोग, आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर, एक फॉर्मूला हमारा। कितना अच्छा ऑफर है, एक फॉर्मूला भाई याद रखेंगे, सिर्फ क्या फॉर्मूला याद रखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, इसी से सारा फॉर्मूला निकल रहा है। क्या निकला, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसको उठा के इधर भेज दिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसी स्टेप को लेके लिए इसको इधर भेज दिए रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगले स्टेप को लिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर को इधर भेज दिए तो कॉस बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। एक को याद रखेंगे अपने आप ये बदल जाएगा, कैसे बना वो सिर्फ समझा दिए, लेकिन ये सब स्टेप को याद रखना पड़ेगा। डायरेक्ट भी फॉर्मूला आ सकता है, इनडायरेक्ट भी आ सकता है, इसीलिए हम पूरा तोड़ ताड़ के हम बता रहे हैं, ठीक है। बुक में भी हॉट ट्रिक में भी पूरा तोड़ ताड़ के बना हुआ। चलिए अब आते हैं हम लोग फॉर्मूला नंबर 11। अब आते हैं हम लोग फॉर्मूला नंबर 11 की बात करेंगे। ये फॉर्मूला यहाँ पे है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। कैसे 1 होता है, उसी तरह हम लोग मान को पुट कर देंगे, इसको बताएंगे नहीं इस बार हम लोग। सेक का मान वही p/h, टेन का मान p/b, एलसीएम लेंगे कन्वर्ट करेंगे, अपने आप 1 आ जाएगा, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग इसको लेके चल रहे हैं, तो ये हम लोग का मेन फॉर्मूला। फिर ये भी ऑफर वाला हम लोग का सिस्टम में है ना, एक को याद रखेंगे 4 को ऑफर मिलेगा, ठीक है ना। गाँव में बेचने के लिए आता है, एक झोला में साबुन सरफ ये वो सब आता है ना, 100 ग्राम 4-5 को सामान, यही सामान है। एक को याद रखेंगे, 100 का ले लेंगे 4-5 सामान मिल जाएगा हम लोग, ये ऑफर देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, साइन सेक है और सेक स्क्वायर थीटा। चलिए 1 यहाँ पे है, इस 10 को बराबर की अगर उस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस है, उधर भेजा जाएगा तो क्या आएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस में क्या हो जाएगा हम लोग को, हो जाएगा हम लोग का 10, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग का बन जाएगा
कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब अगला स्टेप से और एक फॉर्मूला बनाएंगे हम लोग, सिर्फ सेक थीटा की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा इस बार, यहाँ पे उधर भेज देंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये रूट में आ जाएगा हम लोग। ठीक है, यहाँ पे बात तो समझ में आ रही है। अब अगला स्टेप लेंगे हम लोग एक और, ये तो काम हो गया हम लोग का, अब इस स्टेप के लिए काम करेंगे। यहाँ से हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है, इस बार यहाँ पे देखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, इस 1 को इस बार इधर भेज देंगे तो 1 प्लस में इधर आएगा, क्या आएगा माइनस में आ जाएगा, और tan जो है उसको उधर भेज देंगे प्लस में क्या आएगा भाई tan स्क्वायर थीटा। मतलब क्या हो गया कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक नया फॉर्मूला यहाँ पे तीसरा नंबर। ठीक है, इसी स्टेप से हम लोग आगे बढ़ेंगे, tan की बात करेंगे तो tan बराबर सिर्फ लिखेंगे, इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, एक फॉर्मूला हम लोग का यहाँ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हम लोग का एक 11 नंबर जो फॉर्मूला है ये हम लोग का बन रहा है क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, तो सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर अगर स्टेप को हम लोग बढ़ाएं आगे, इस स्टेप को यहाँ ले रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा, इस 1 को यहाँ भेज दिए माइनस 1 और tan को उधर भेज दिए बराबर tan स्क्वायर, इसको उधर चेंज कर दिए हम लोग, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि tan थीटा इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब एक फॉर्मूला और देखेंगे हम लोग 12 नंबर, चलिए तो बात देखते हैं हम लोग। फॉर्मूला नंबर 12 नंबर में यहाँ फॉर्मूला है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है ना। तो 12 नंबर फॉर्मूला में देखिए कि एक रिलेशन फिर से हम लोग आ रहा है क्या कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हम लोग का क्या है एक मेन फॉर्मूला। ठीक है ना, अब इस फॉर्मूला से हम लोग इसको आगे बढ़े, वही ऑफर वाला सिस्टम बताए थे गांव में जो ऑफर मिलता है। ठीक है, वो ऑफर वाला सिस्टम से लोग लेके चलेंगे। ठीक है, तो cosec यहाँ पे बात करेंगे cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस cot को उधर भेजेंगे तो प्लस में क्या आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा पहला यहाँ पे। ठीक है, फिर इसको हम लोग लेके चलेंगे cosec स्क्वायर को उधर भेज देंगे हम लोग, क्या आ जाएगा रूट प्लस ये cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ एक फॉर्मूला हम लोग का बन जाएगा, तो दिक्कत 2 फॉर्मूला बन जाएगा हम लोग का। अब तीसरी की बात करेंगे, उसी सिस्टम से लेके आएंगे हम लोग। देखिए इसको लेके स्टेप आ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ क्या है भाई cosec स्क्वायर थीटा, इस 1 को इधर भेज देंगे माइनस 1 बराबर क्या बच जाएगा यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सिर्फ cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का cosec स्क्वायर थीटा और माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे cot थीटा इक्वल टू रूट अंडर हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फॉर्मूला यहाँ हो जाएगा, एक फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot बराबर 1 हो जाता है। ठीक है, फिर cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हो जाता है, cosec थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसी चीज को हम लोग यहाँ पे लेकर आ रहे हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cot स्क्वायर थीटा। तो इसको स्टेप को चेंज कर दिए हम लोग, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और सिर्फ cot थीटा बराबर रूट अंडर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हम लोग का ये फॉर्मूला हम लोग का बन गया। तो ये 12 नंबर और एक 2 फॉर्मूला है। ठीक है, ये स्टेप को मिटा देते हैं हम लोग। अब 2 फॉर्मूला क्या है हम लोग ध्यान देंगे 13 नंबर पे। 13 नंबर पे हम लोग का है एक फॉर्मूला हम लोग का होता है tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, ये मेरा एक फॉर्मूला है। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया कि sin थीटा बटे cos थीटा। ये फॉर्मूला हम लोग का प्रूव अगर करना चाहेंगे ये भी प्रूव हो सकता है। ठीक है, तो देखेंगे कैसे प्रूव होता है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। sin बराबर क्या होता है भाई p बटे h बटे cos बराबर क्या होता है b बटे h। यहाँ बराबर है तो p बटे h
आदि में बढ़ने के बाद कहाँ जाएगा ऊपर, यानी कि h कहाँ चल जाएगा ऊपर, यानी h बटे में क्या हो जाएगा b, h कैंसिल, यानी क्या बचा p बटे b। तो p बटे b किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है। यहाँ tan थीटा आ गया, अगेन रिलेशन ना कैसे आ रहा है सब बता दिए, क्लियर कर दिए, ठीक है। और एक फॉर्मूला है 14 नंबर पे आएंगे, ये है cot थीटा। cot थीटा बराबर आता है फॉर्मूला cos थीटा बटे sin थीटा, cos थीटा बटे sin थीटा, ये एक दो फॉर्मूला हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है उसमें? अगर जिन बच्चों को अगर ये 14 फॉर्मूला अगर याद है, ठीक है, और 3 फॉर्मूला उधर पाइथागोरस का बताया था ना, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर जिन बच्चों को अगर ये इतना सही फॉर्मूला याद करना, तो ये पूरा त्रिकोणमिति पूरा कवर हो जाएगा, कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं होने वाला, ठीक है। अगर रियल में चाहते हैं हमको त्रिकोणमिति सब समझ, तो बिल्कुल फॉर्मूला को प्रैक्टिस करना है ना, प्रैक्टिस करेंगे तो एक दो बार लिख देंगे कॉपी पे और ये पूरा फॉर्मूला एकदम क्लियर हो जाएगा। जहां जैसे याद हो जाएगा, अब जब चैप्टर पे जाएंगे तो बहुत इजी में बनेगा। और कुछ कुछ चीजें जो बताए थे कि 90 के सामने वाला कर्ण होता है, थीटा के सामने वाले लंब होता है, रेस्ट जो बच गया आधार होता है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग त्रिकोणमिति को बनाएंगे, ये पूरा त्रिकोणमिति क्लियर हो जाएगा, कहीं प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि इसको सवाल को जो बनाना, पहले इसको याद कर लेंगे, तब सवाल पे हम लोग आएंगे तो सवाल बहुत इजी वे में ये बनना स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। तब तक धन्यवाद।